शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामियत करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था। जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो। ये वो लोगों की नजरों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से ना मिल ले और ये कन्फर्म ना हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज्यादा और 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से नीचे, यानी 9 या 10, 10 से ज्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते। आज 1-2 मिले, कल 1-2 मिले, 1-2 महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते। हामिला हो जाती तब भी मिलते और हमल के आखिरी 2-3 महीने में छोड़ देते। जब बच्चा पैदा हो जाता, जब उस औरत के बच्चा पैदा होता तो उस औरत वो 10 को बुलाती, जितने लोगों के साथ संपर्क में थी सबको बुलाती और उसके बाद कहती कि तुम भी मिले हमसे, तुमने भी हमसे मुलाकात की, अब ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है। अब ये औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये औरत उस बच्चे को उन 10 लोगों में से जितने लोग उससे मिले जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी पत्नी मान ली जाती थी। और जिसकी गोद में बच्चा रखा गया वो इस औरत का पति मान लिया जाता था और मजाल नहीं थी कि कोई इससे इनकार करे। ये सब शराफत और तहारत के नाम पर होता था निकाह का। ऐसा भयंकर, इस तरीके के भयंकर तरीके थे। जुए में लोग रकम हारने के बाद मकान लगा दिया करते थे और मकान हारने के बाद अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे और जुए में पत्नी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे भाइयों, इतना अंधकार था, इतनी जिहालत थी। वेदों के आधार पर देखा जाए, वेदों के आधार पर तो जिहालत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी को कहा गया, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। जिहालत के दौर में आएंगे, हेतु किरत सबके हितकारी होंगे, सबके लिए आएंगे। मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा, अंधकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा दूर होगा, उनके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ऐसा अंधेरा मिटा कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देख लो, अगर आपका 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर ज़मीन पर गिर गया है, पड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि CCTV कैमरे देख रहे हैं। उठा लिया तो जिसका है उस तक पहुंचाओ, और पता चला कि नहीं पहुंचाया और ऐलान भी नहीं किया तो फिर हाथ कटवाओ। आज भी इधर तो अगर मौलाना जर्जीस को मिल जाए तो सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस ही सेट हो जाएगी, आधा तेरा आधा मेरा। अब जिसका है वो चीख रहा है लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा, हट, मिला ही नहीं, है ही नहीं। वहां ये उठाएंगे तो हाथ कटने तक की नौबत आए, पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा होता पुलिस ही को उठाना पड़ता और वही बॉक्स में डाल देती है। ये हालत है, ऐसा अंधेरा बेटा।